वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी साइड प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 8 का डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन के दूसरे पार्ट का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको 75 डेज स्ट्रेटेजी नाम से लिस्ट मिलेगी इंग्लिश की, तो आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इससे आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ पाएंगे और साथ ही साथ जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए फ्रेंड्स, पहली क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके बारे में चर्चा किया था और थोड़ा सा समझा था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का यूज किस प्रकार से होता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, इन सब चीजों को सीखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट करते हैं या रिवाइज करते हैं। देखिए, अब बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन में आपको आई भी मिलेगा, सेकंड पर्सन में आपको यू मिलेगा और बात करेंगे थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में आपको दे, ही, सी, इट ये सब सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट है ये हमेशा सब्जेक्टिव केस होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाएगा। मी, अस, यू, देम, हिज, हिम, हर, इट ये सब जो दिख रहा है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां पर देखिए जो पजेसिव केस है, पजेसिव केस में आपको 2 चीजें दिख रही हैं, एक माई, माइन, आवर, आवर्स। तो ये जो पहला वाला सीरीज है माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है और ये जो चीजें दिख रही है पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, दिस इज योर कार। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आपने बचपन में भी ऐसे सेंटेंसेस बनाए होंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन पार्किंग स्लॉट इज योर। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो है ना ये सही नहीं है, ये गलत है। समझिएगा, एक जगह लगा है योर कार तो बिल्कुल सही, यहाँ पे योर लगा है तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कारण समझिएगा। कार क्या होता है, कार नाउन होता है। अब नाउन की प्रॉपर्टी बताने के लिए या नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए योर कार, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे योर कार तो कार क्या हो जाएगा, कार नाउन हो जाएगा और नाउन की प्रॉपर्टी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो ये योर कार बिल्कुल सही है। योर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव जो यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव है ना, पजेसिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव तो इसका नाउन मिसिंग है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको आप ऐसे बनाएंगे इज योर्स। योर्स क्यों करेंगे, क्योंकि जब योर्स करेंगे ना तो ये इंडिकेट करेगा कि ये कार की बात बता रहा है। ठीक, इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग यूज ऑफ इट। अच्छा देखिए, डायरेक्ट हम लोग यूज ऑफ इट से शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा हमने आई, वी, यू, दे, ही, सी इन सब की बात नहीं की, क्योंकि ये इन सबको आप अच्छे से जानते हैं। आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम होता है, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, ही, सी इन सब का यूज आपने छोटे क्लास से पढ़ रखा है, तो इसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, मतलब आपको ये पता है, कोई विशेष जरूरत नहीं। अब बात है थोड़ी सी इट की, तो इट के बारे में समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट कहानी इट से, यूज ऑफ इट। अगर इट के प्रयोग की बात करेंगे तो इट की कहानी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इट जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर है ये कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। क्यों, क्योंकि आप अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं सीखे, आगे जब सीखेंगे तो आपको बताया जाएगा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। तो अगर इट सिंगुलर है तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे यही लिखा भी है, ऑलवेज टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं ये प्रयोग कहाँ कहाँ किया है। तो पहला पॉइंट आपको लिखा है किसी डे को दिखाने के लिए, मतलब दिन हो गया, डेट हो गया, कोई टाइम हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, सीजन हो गया, इन सब चीज को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, इट का। जैसे लिखा है इट इज संडे, इसका मतलब हो जाएगा रविवार है, या फिर आप बोल सकते हैं आज रविवार है, मतलब यहाँ पे टुडे लगाएंगे तब आप बोलेंगे आज रविवार है। बाकी इट इज संडे का मतलब रविवार है। ठीक है, इट इज 10 o'clock मतलब आप बोलेंगे 10 बजे है ना। देखिए 10 बजे हैं। अब यहाँ पे इट क्या कर रहा है, इट इन सबको इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट्स विंटर मतलब ये ठंडी का समय। देखिए यहाँ पे ये एपॉस्ट्रोफी एस लगा रहेगा। तो देखिए इट्स की बात करेंगे तो इट्स आप एक ऐसे लिखेंगे और एक आप इट्स ऐसे लिखते हैं।
देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, यहीं पे समझ लीजिए। अगर इस इट्स की बात करेंगे तो आपने पीछे यहाँ पर देखिए देखा था, है ना, अगर इस स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने इट्स देखा है, ये पजेसिव प्रोनाउन है ना, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर इट्स को इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या होता है, ये इट इज हो गया या इट हैज हो गया, इन सबका शार्ट फॉर्म होता है। तो ये याद रखिएगा। अगर जैसे ये इट्स यहाँ पर आप एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ये सेंटेंस पहले गलत था, आप एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो सही हो जाएगा। इट्स विंटर मतलब ये सर्दी का समय, मतलब सर्दी है, ठीक। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि कभी भी किसी डेट को दिखाना है, किसी डे को दिखाना है, किसी टाइम को दिखाना है, ईयर मंथ, इन सबको प्रेजेंट करना है तो आप इट के साथ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या दिया, देखिए टू मेंशन एनिमल हो गया, कोई नॉन लिविंग चीज हो गया, या फिर व्हेन जेंडर इज नॉट गिवन, मतलब जेंडर न दिया हो, या फिर किसी कंट्री की बात करें, मतलब किसी जानवर को रिप्रेजेंट करना है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करना है, जेंडर नहीं दिया है, कोई कंट्री है, इसके बारे में आप हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज माई कार। कार क्या है, कार नॉन लिविंग है, तो कार को प्रेजेंट करने के लिए कौन है, इट है, इट इज माई कार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए द बेबी इज क्राइंग, बेबी की बात करेंगे, आपने पीछे देखा था बेबी का जो जेंडर होता है इसको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, मतलब ये मेल या फीमेल नहीं पता चलेगा। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। एज देखिए इट इज हंग्री, जैसे कि वो भूखा हो। यहाँ पे इट किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, बेबी के बारे में बता रहे हैं, ठीक। आगे देखिए अमेरिका इज, देखिए ये कंट्री है, कंट्री है तो कंट्री के लिए भी इट का यूज करेंगे। अमेरिका इज अ डेवलपिंग कंट्री, अमेरिका एक विकसित देश है ना। यहाँ पे डेवलप्ड होना चाहिए, मतलब जो भी है, मतलब समझिएगा यहाँ पे डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड होना चाहिए। अमेरिका एक विकसित देश है ना, डेवलप्ड कंट्री है। इट इज अ सुपर पावर, ये एक सुपर पावर है। तो समझिएगा यहाँ पे जो ये इट आया है, इट किसके लिए आया है, अमेरिका के लिए आया है, क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड है तो ये सुपर पावर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का मतलब जहां पे सब्जेक्ट न हो वहां पर भी इट का यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए इट वाज ही हु वेंट देयर, मतलब यह वही था जो वहां पर गया था। देखिए यहाँ पे इट सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है ना। जैसे देखिए इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, यहाँ पर जो इट है ये भी डमी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ये भी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए इट का प्लूरल क्या होता है, इट का प्लूरल होता है दे, है ना। जहां पर अगर मान के चलिए कंट्री है या फिर कोई भी ऐसी चीज है, आपने पीछे जितना भी क्राइटेरिया पढ़ा है या फिर जो जो डेटा आपने पढ़ा है, अगर कभी उसका प्लूरल बनाना है, मतलब मान लीजिए वहां पे प्लूरल डेटा दिया तो आप वहां पे इट के स्थान पर दे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस एग्जांपल समझिए, श्रीलंका एंड बांग्लादेश आर डेवलपिंग कंट्री। देखिए श्रीलंका एंड बांग्लादेश दो अलग अलग देश है। अब यहाँ पे दो की बात किया गया तो दोनों प्लूरल हो गए। यहाँ पर इसका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर लगा है। डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश है। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। देखिए यहाँ पे जो दे का यूज किया गया, ये किसके लिए यूज किया गया, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म, है ना, वो आंतरिक आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। ऐसे बांग्लादेश से ज्यादा तो पाकिस्तान कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान शब्द से नफरत है तो इसलिए इसको नहीं रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, अब दिस और इट की बात करेंगे, इन दोनों में अंतर क्या होता है। मतलब जैसे आप दिस का मतलब पहले से आप जानते होंगे यह होता है पास्ट। देखिए दिस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दिस का मतलब क्या होता है, यह होता है, यह हमेशा नजदीक की चीज को दिखाता है। और ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। ये सब आपको पीछे से पता है। अब इट की बात करेंगे तो इट आपने अभी जस्ट पीछे पढ़ रखा है। तो दिस और इट दोनों का मतलब यह होता है, मतलब हिंदी में अगर बात करेंगे तो यह होता है। दोनों में मूल अंतर क्या है, दिस की बात करेंगे तो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को करता है, या फिर किसी चीज का इंट्रोडक्शन कराता है। जैसे देखिए दिस इज अ पेन, है ना, यहाँ पर पेन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज मिस्टर सोहन, यहाँ पर मिस्टर सोहन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि दिस की बात करेंगे तो प्राय पर्सन और ऑब्जेक्ट की बात करेगा, जबकि इट की बात करेंगे तो आपने पीछे देख रखा है, समय हो गया, मौसम हो गया, दूरी हो गया, इन सब चीजों के बारे में इट बताता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए दिस जो है ना, अब यहाँ पे ये पॉइंट समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पेपर में भर भर के देखने के लिए मिलते हैं। दिस एडजेक्टिव हो सकता है ना, लेकिन इट कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। इस शब्द का मतलब क्या है समझिए, पहले इसको देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस एडजेक्टिव हो सकता है, जबकि इट एडजेक्टिव नहीं हो सकता। इसका मतलब पता है, दिस एडजेक्टिव हो सकता है, मतलब दिस के बाद ना, दिस के बाद आप नाउन का यूज करेंगे, ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस के तुरंत बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट के बाद ना अगर आप नाउन का इस्तेमाल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव होने का मतलब क्या है, ये नाउन की प्रॉपर्टी बता सकता है, लेकिन ये इट नाउन की प्रॉपर्टी नहीं बता सकता। जैसे एग्जांपल में देखो, दिस पेन इज योर्स, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस और यहाँ पर लिखा है पेन, तो ये दिस किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो दिस पेन इज योर्स, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आगे लिखा है दिस कार इज माइन, दिस कार, ये दिस किसको दिखा रहा है, कार को दिखा रहा है। दिस कार इज माइन, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर लिखा है इट बुक्स, बुक इज योर्स। देखिए इट बुक जो लिखा है ना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर सकता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सही स्वरूप आप ऐसे लिखेंगे, इट इज योर बुक, ये इसका सही रूप हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि दिस एडजेक्टिव का कार्य कर सकते हैं, जबकि इट कभी भी एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर सकता। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर।
देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर दिया कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिसको आपको समझना चाहिए, ये आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे, पजेसिव प्रोनाउंस मतलब जैसे माइन, योर्स, आवर्स के पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता। देखिए ये प्रोनाउन है, अब जैसे मान के चलिए अगर समझना है, देखिए आपने लिखा है प्रोनाउन, है ना, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के पहले आप नाउन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, तो इसके पहले कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए, या फिर इनके बाद की भी बात कर ले, मतलब इनके पहले हो गया, इनके बाद हो गया, कभी भी जैसे अगर बाद की भी बात करेंगे, जैसे इनके बाद अगर आप रखेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बाद भी नाउन रखेंगे तो ये भी गलत होगा। जैसे यहाँ पे समझिए लिखा है योर्स कार इज अ न्यू कार, देखिए योर्स कार लिखा है, अब योर्स प्रोनाउन है ना, अब ये कार क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आएगा? नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आएगा, न कि प्रोनाउन आएगा। ये प्रोनाउन है तो इस वजह से ये गलत है। ऐसे सेंटेंसेस आपको पेपर में देखने के लिए कई बार मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे योर कार इज अ न्यू कार, यहाँ पे एस हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि एस हटाते ये क्या बन जाएगा? एस जैसे ही आप हटा देंगे ये बन जाएगा एडजेक्टिव, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो योर कार इज अ न्यू कार ये बिल्कुल सही रूप हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात है पजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस था ये गलत क्यों हुआ था इसको समझिए। जैसे योर्स कार इज अ न्यू कार ये गलत क्यों हुआ था यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग लिखा है, जैसे अगर माइन लिखा है ना तो माइन का मतलब क्या होता है? माई प्लस नाउन। जैसे आपने लिखा, जैसे पीछे का सेंटेंस, जैसे यहाँ पे लिखा, रुकिए पहले पूरा पढ़ लेते तब देखिए। देखिए योर्स की बात करेंगे, योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन, है ना। हर्ष की बात करेंगे, हर प्लस नाउन। देखिए ये पीछे सेंटेंस सही लिखा था, योर कार इज अ न्यू कार, ये गलत क्यों था? क्योंकि योर्स का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए कार नाउन है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब हो जाएगा योर कार। ये योर्स का मतलब है, ये योर्स का मतलब है योर कार, तो आप लिखेंगे योर कार, कार इज अ न्यू कार, है ना, तब तो गलत हो जाएगा ना। योर कार, कार इज अ न्यू कार ये गलत हो जाएगा। अब योर्स का मतलब ही होता है योर कार, तो इस वजह से यहाँ पे से एस पहले हटाएंगे, है ना, तब सही होगा। या तो एस हटाएंगे तब सही होगा, या तो कार को ही रिमूव कर दीजिए, है ना, योर्स इज अ न्यू कार ऐसे लिख दीजिए, ये भी सही इसका रूप होगा। देखिए आप इसको सही रूप में अगर लिखना चाहते तो इसका सही स्वरूप क्या होगा समझिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रुकिए इस सेंटेंस को पूरा फिर से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसे लिखा गया, योर्स a car is a new car। देखिए इसको सही करने का दो स्वरूप है। दो स्वरूप क्या है? या तो आप यहां से s को रिमूव कर दीजिए, s को रिमूव करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे योर कार इज अ न्यू कार, ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप यहां से कार को रिमूव कर दीजिए, आप ऐसे लिखिए योर्स इज अ न्यू कार, ये भी बिल्कुल सही रूप होगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे क्या अब बात करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? पजेसिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, तो ये सही है, मतलब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पे। क्यों कर सकते हैं? देखिए आपने लिखा हर्ष इज अ ब्यूटीफुल हाउस, तो हर्ष का मतलब क्या होगा? देखिए हर्ष का मतलब हो जाएगा हर और प्लस जो नाउन होगा, तो यहाँ पर नाउन क्या है? हाउस है, तो आप लिखेंगे हर हाउस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, तो ये बिल्कुल सही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा माइन इज अ रेड पेन, इसका मतलब पता है क्या? माइन का मतलब हो जाएगा माई, और यहाँ पर जो नाउन है, नाउन क्या है? पेन, तो आप लिखेंगे माई पेन इज अ रेड पेन, ये इसका सही स्वरूप बनेगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे क्या लिखा है? पजेसिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, क्या इसका ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है? देखिए आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर इस जब देखेंगे ना, आई प्रेफर मतलब मैं प्रेफर करूंगा योर हेल्प, तुम्हारी सहायता। देखिए यहाँ पे योर हेल्प ये तुम्हारी सहायता है, टू अब यहाँ पे हर मतलब उससे, आप इसको हिंदी में निकाल के देखिए क्या निकलेगा? मैं तुम्हारी सहायता के मतलब यहाँ पे देखिए मैं प्रीफर करूंगा उससे तुम्हारी सहायता की, मतलब देखिए हिंदी कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर हेल्प की बात की जा रही है और यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। हेल्प और उसकी कोई तुलना नहीं है। आप जब आगे पढ़ेंगे ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि चीज़ें जब कंपेयर की जाती तो सेम चीज़ों में कंपैरिजन होता है। तो आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्ष, हर्ष मतलब हर हेल्प, तो इसका रूप ऐसा बन जाएगा, आप लिखेंगे आई प्रीफर योर हेल्प टू हर हेल्प, इसका मतलब ये होगा, और हेल्प को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हर्ष लगा देंगे। जैसे देखिए दिस हाउस इज बेटर देन माइन, देखो माई लिखा है, अब आप ऐसे बोलेंगे कि यह घर मुझसे अच्छा है, मुझसे अच्छा नहीं है, मेरे घर से अच्छा है, तब आप लिखेंगे दिस हाउस इज बेटर देन माइन, माइन मतलब मेरे घर से अच्छा है, तो ये इसका रूप हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा प्रोनाउन का दूसरा क्लास, जिसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं सबका डिस्कशन कर रखा है। आप जब भी वीडियो देखा कीजिए पेन और कॉपी के साथ नोट्स बनाते हुए देखें, ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर रहे और आपको बार बार वीडियो देख करके टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ना हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।